हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ट्रेडिंग ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज मंथली एक्सपायरी है और जैसा कि हमने कल एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ओपन हुई होगी होगी गैप अप, तो पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट जो कि इसको ब्रेक करेगी 700 को, तो एक मूव देगी। उसी मूव को हमने कैप्चर किया मॉर्निंग में। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने 9:15 पे ही बाइंग कर लिया था, 128 पे बाइंग किया, 161 पे सेल कर दिया है और ये भी प्रॉफिट है। यहाँ पे मैंने बाइंग किया था और यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड किया था क्योंकि ये हाई निकाला तो मैं यहाँ पे बुक कर लिया हूँ। अब देखते हैं मार्केट सेकंड हाफ में, या फिर देखते हैं कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने का सिंपल लॉजिक था, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट गैप अप ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है तो फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड बनाती थी। अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी रेड बनाई, तो आज पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट ओपन होगी लेकिन तुरंत ऊपर जाएगी पहले। और ये देखिए अभी 800 से रेजिस्टेंस ले रही है। 800 से रेजिस्टेंस लेके ज़्यादा फॉल नहीं करनी चाहिए मार्केट में, भी साइडवेज रहे। फिर जब 800 का ब्रेकआउट देगी तो अच्छा मूव करेगी। हो सकता है मार्केट आज 55,200 तक, 300 तक, यहाँ तक भी जा सकती है। तो देखते हैं फिलहाल कि अब 800 को ब्रेक करेगी तो पहला आपका ये 55,000 रहेगा लेवल, 55,000 के बाद फिर आपका यहाँ तक। तो देखते हैं मार्केट ऊपर ब्रेक करती है या नीचे करती है, क्योंकि अभी मार्केट बीच में ट्रेड कर रही है। और वही निफ्टी भी आपका सेम है। निफ्टी तो थोड़ा सा ही ऊपर गया था, ज़्यादा नहीं जा पाया है। 740, 730 ये जाता, यहाँ तक भी नहीं है। तो देखते हैं निफ्टी आपका अभी इसी रेंज में ही चल रहा है, तो जब उसको ब्रेक करेगा या इसको ब्रेक करेगा तब इसमें मूव आएगा। और निफ्टी भी वही उसी टाइम पे ब्रेक कर रहा था इसको, और बैंक निफ्टी दोनों डे हाई ब्रेक कर रहे थे, इसीलिए मैंने बुक कर लिया वहाँ पे। बट उसके बाद एक कैंडल और बनाई है। अगर मैं प्रीमियम दिखाऊँ आपको तो ये प्रीमियम मैंने बाइंग किया था, मैंने यहाँ पे बाई किया था 128 पे। और फिर मार्केट यहाँ लो लगाई है, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। फिर मार्केट में एक और बड़ी कैंडल बनाई है, बट मैं तो यहीं बुक कर लिया था। अभी देखते हैं कि मार्केट सेकंड हाफ में या फिर कोई और प्रोजेक्शन बनाएगी तो फिर और ट्रेड करेंगे, नहीं तो इतना ही रहने देंगे। आज का प्रॉफिट हो गया है। हमारा ट्रेड तो मॉर्निंग में ही ख़त्म हो गया था, बट हमने पूरा दिन भी एक दो ट्रेड किया है और उसमें हमको कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट साइडवेज ही थी। मार्केट सुबह को ही जो मूव किए वो किए, और हमने कल ही आइडेंटिफाई किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो हम जो है कि बाइंग करेंगे। और हमने बाइंग किया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो हमारा जो मॉर्निंग में ट्रेड था उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वही हुआ है। बाकी अगर हमने जो बाद में ट्रेड किया उसमें तो हमारा एक ट्रेड किया है जिसमें लॉस हुआ है और उतना ही फिर प्रॉफिट हुआ है। और इसको तो हेज किया था पुट शॉर्ट करने के लिए, बट बैंक निफ्टी में और भी अमाउंट चाहिए था, बट इसलिए हो नहीं पाया तो इसको मैंने सेल कर दिया। तो आज समझ लेते हैं थोड़ा सा हम कि ऐसा हुआ क्यों है। तो मार्केट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 800 सपोर्ट लिए, और सॉरी 800 से रेजिस्टेंस लिए और 500 सपोर्ट लिए। और मार्केट दोनों जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट में दोनों जगह आ गए हैं जो कि ऑपरेटर। और यहाँ पे उन्होंने कॉल सेल किया और यहाँ पे पुट, और मार्केट को पूरा साइडवेज कर दिया। और मंथली एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम सस्ते होते हैं, तो रिटेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए होंगे कि हम बाइंग करेंगे, और उस वजह से इन्होंने कहीं भी मूव नहीं दिया, ना बाइंग का मूव आया ना सेलिंग का मूव आया, और मार्केट साइडवेज करके क्लोज कर दिया है। सेम वही निफ्टी में भी हुआ है। निफ्टी भी जो है कि गैप अप ओपन हुई थी, थोड़ी सी ऊपर गई है। इवन ये तो इस जो कल का ये हाई था इसको भी नहीं क्रॉस किए, यहीं से नीचे आई है, फिर साइडवेज होकर क्लोज हो गई है और नीचे लेवल पे ही क्लोज की है। यहाँ पे एक दो बार लग रहा था कि मूव आ जाएगा, बट मूव आया नहीं है। देखेंगे तो ये होता है मोस्टली एक्सपायरी पे, क्योंकि जब भी ब्रेकडाउन होता है तो लोग को लगता है मूव आएगा। देखिए कितना अच्छा ऑपरेटर ने परेशान किया सबको। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है, तुरंत उसने ऊपर ऊपर लेके चला गया है। इस लेवल का ब्रेकडाउन है, लोग लगा चली जाएगी। फिर यहाँ पे आया 2 बजे, फिर से ऊपर लेके चला गया। तो ऐसा ही करते रहते हैं। आपको बस समझना है कि अगर मार्केट मॉर्निंग में सुबह से साइडवेज है, 11-12 बजे की साइडवेज है, तो अगर अब 1-1:30 बजे के आसपास मूव आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर ये साइडवेज ही कर देंगे अगर 2 बजे तक मूव नहीं आया। क्योंकि इनको पता होता है कि जो रिटेलर हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन कैसे बन रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि डेटा आजकल ईजिली अवेलेबल है इनके पास, तो डेटा की वजह से ये देख पाते हैं कि कौन बाइंग कर रहा है, कौन सेलिंग कर रहा है। अगर वही रिटेलर सेल किए होते तो ये मूव ला देते लॉस कराने के लिए, लेकिन रिटेलर बाई किए होंगे इसलिए ये ऐसा किए हैं। और देखिए कितना अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा था 680 से। एक बार लिया है, पहले यहाँ लिया है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे,
तो ऐसा कुछ अगर बन जाता है तो फिर इनको पता हो जाता है कि अगर मतलब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो केवल बाहर आएंगे, सेलर तो आएंगे नहीं, तो इसलिए ब्रेकआउट ही नहीं कराते। और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है तो लोगों को लगा कि सेलर आए, नीचे जाएगी मार्केट, सेलर आए होंगे, इसलिए यहाँ से भी मूव करा दिए हैं। तो मोस्टली ऐसा ही करते हैं। जब कुछ ऐसा चार्ट रहेगा जो समझ में नहीं आया किसी को, तब मूव आएगा आपको। लेकिन जब समझ में आने लगे, क्योंकि देखेंगे आप तो कई दिन से मार्केट फॉल कर रही है। आज ये ट्रेंड लाइन थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा मूव आएगा, बट ये ट्रेंड लाइन का भी मूव नहीं आया। तो मार्केट में ऐसा लग रहा है कि सेलिंग एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है, सेलिंग आ रही है बट बाइंग आ जा रही है, सेलिंग आ रही है बाइंग हो जा रही है। तो देखिए ये कब तक चलता है। अभी कल से जो है कि नई एक्सपायरी भी स्टार्ट हो रही, तो में भी मूव आना चाहिए अब धीरे धीरे, क्योंकि अब क्वार्टरली रिजल्ट भी आने लगेंगे। तो अभी लग रहा है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और देखते हैं मूव कब आता है अभी।